अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज हम बात कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से। बहुत ही बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। बहुत अच्छी इसमें खबरें पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर सामने आ रही हैं। आज जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जनरल आसम मुनीर को अमेरिका में 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिनों में उनकी मसरूफियात, बहुत अहम मसरूफियात आर्मी चीफ की, अमरीकी जो हुकाम हैं उनमें जो उनकी हुकूमती ओहदेदारान हैं, उनके फौजी हुकाम हैं, उनसे मुलाकातें हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ बहुत अहम मुलाकात हुई है। उसकी हम तफसील आपको बताएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में क्या कहा है, क्या बातें की हैं, उस पर भी हम आज आपको बताएंगे और तमाम चीज़ें सामने रखेंगे। इमरान खान ने जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से किरदार अदा किया था और उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कहां चले गए थे, बहुत निचली सतह पर, उस पर भी बड़ी पेशरफ्त है। उस पर भी जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में बहुत काम किया है। बहुत बातें हुई हैं वहां, बहुत मुलाकातें हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं और अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई है। तालिबान जो जिस तरह अफगान हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला आवर हैं, पाकिस्तान के अमन पर हमला आवर हैं, उस हवाले से बहुत अहम मुज़ाकरात हैं। ये सब चीज़ें हम अभी आपसे शेयर करते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं इस बात पे कि जो जनरल आसिम मुनीर अब अमेरिका पहुंचे हैं तो अमेरिकी जो हुकाम हैं, किन किन से उनकी मुलाकातें हुई, हम पहले वो आपको बता दें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वजीर खारजा जो ब्लिंकन हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। वजीर दिफा के साथ मुलाकात हुई है। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ हुई है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो अमेरिका के हैं, उनसे मुलाकात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर गए हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वहां बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। और सबसे अहम, फ्लोरिडा में जो सेंट कॉम है, अमरीकी सेंट्रल कमांड है, हेडक्वार्टर, वहां आर्मी चीफ ने दौरा किया है और सेंट कॉम के जो चीफ हैं जनरल माइकल इरिक कोरेला, उनके साथ मुलाकात हुई है, जिसकी तफसील तो अभी हाल ही में सामने आई है। और उस मुलाकात में जो कौमी सलामती के मामलात हैं, इस खित्ते के हवाले से बहुत बातें हैं। जो आप प्रेस रिलीज देखें, उसके जो अल्फाज हैं, उसमें जो इलाकाई सलामती के मामलात पर बात हुई है, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं हुई। इलाकाई सलामती में क्या कुछ आ जाता है, यहां इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चीन के साथ यह पूरा इलाका जो है, यहां इस वक्त मरकज निगाह है। लेकिन इससे बढ़कर खित्ते में, इलाके में, जो मशरक वस्ता है, इसराइल और फलस्तीन है, वो मामलात, उसने खित्ते के अमन को जिस तरीके से टारगेट किया है, गजा में जो कुछ हो रहा है, उस पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में हर वो बात की है जो हर पाकिस्तानी चाहता है और खुलकर की है। और इन बातों के यकीनन नतायज बरामद होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जो बात की है और बताया है, जो आप सिर्फ अब फलस्तीन के ऊपर हम बात कर लें कि क्या आर्मी चीफ ने वहां बात की है। आर्मी चीफ ने वहां पर कहा है कि जो फलस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से मुसल्लत करदा कोई भी हल है, वो काबिल कबूल नहीं होगा। जैसे गजा को खाली कराने के लिए इकदाम की बात हो रही है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फौज के सरबराह ने इस मामले पर दो टोक बात वहां पर की है और वाजे किया है कि इस मसले का वाहद हल दो आजाद और खुद मुख्तार रियासतों का क्याम है। इसके अलावा जो आलमी अमन को खतरा है, उस पर बात हुई है। और इन सब चीजों पे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि फलस्तीन इसराइल जंग पूरे खित्ते को लपेट में लेने को है। इस खतरे से अमेरिका को खुद, उन्हें भी अदराक होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिकी अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के ऊपर बात करना शुरू हुए हैं। वहां कहा जा रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं चल सकता। तो इस पर कश्मीर की बात वो भी हुई है और कश्मीर पर आर्मी चीफ ने वाजे किया है, दो जंगें पाकिस्तान की कश्मीर पर हो चुकी हैं, तीसरी भी हो सकती है। ये बातें हुई हैं, ये बातें हुई हैं और इस खित्ता जंग में आएगा और जंग में आएगा
तो जो कश्मीरियों को जम किया है इंडिया ने, कश्मीर का जो आर्टिकल 370 वाला मामला, 5 अगस्त के इकदामात, उस पर भी बात हुई है कि दुश्मन का जो कब्जे में जाने जाने का एहसास पाकिस्तान में कश्मीरियों में, इसका रद्देमल आ रहा है। इसके अलावा ये ऐसी सूरत हाल है जो बड़े इसमें मसाइल हैं, और इन मसाइल पर जब बात हुई है तो उसका कोई इदराक होगा। हमें हमारे जराए ये बता रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त के हवाले से भी बात हुई है कि कैसे फलस्तीन के मसले का हल, कैसे कश्मीर का जो इस वक्त तनाज़ा है उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, और अमेरिका का क्या किरदार होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार होना चाहिए, इन सब पे बात हुई है। और बैरूनी सरमायाकारों को भी आर्मी चीफ ने वहां पर मुलाकात की है, उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है और उन्हें यकीन दिलाया है कि उनकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ये भी बहुत अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। इस मुलाकात को लेके कुछ जो अनासर हैं जो हमेशा से पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोपेगेंडा उस आर्मी चीफ के इस दौरे को लेके लगे हुए हैं, लेकिन 10 दिनों से जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में जो कुछ कर रहे हैं, जो उनकी सरगर्मियां हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, बल्कि इस खित्ते के लिए, वो बड़ी अहम है। और जब वो वापस आएंगे तो इसकी मजीद तफसीलात हैं वो सामने आएंगी। सबसे अहम, आर्मी चीफ के साथ आपने देखा होगा एक तस्वीर सामने आई थी अमेरिकी वज़ीर खारजा के साथ। आप बैठे हुए नहीं हैं, आप खड़े हैं। इसका मतलब है कि आपकी नशिस्त इतनी तवील है कि आप बैठ के भी बात कर रहे हैं, खड़े होकर भी कर रहे हैं। फिर साथ डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम हैं। तो समझ जाएं कि क्या बात हो रही होगी। अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, दोहा में जो अमेरिका का तालिबान के साथ मुआहदा, उस पर बात हुई है। अमरीकियों को बताया है कि दोहा में तालिबान ने जो कमिटमेंट्स की थी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, उस हवाले से कोई अमल ही नहीं। तो जिम्मेदार कौन है? तो इसका हल किसने निकालना है, यह भी अमरीकियों को बताया गया है। और उन्हें कहा गया है कि जो दफाई माहदे हैं उसमें पाकिस्तान में तालिबान की पाकिस्तान में दरअंदाजी और दफाई माहदों बारे जो मुज़ाकरात हैं वो भी हुए हैं। ये भी हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं। जो इमरान खान की तरफ से तलखियां पैदा हुई थी पाक अमेरिका ताल्लुकात में, उनके अजाले पर भी पेशरफ्त हुई है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो हम आपको इस वीलॉग के जरिए बता रहे हैं। और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को दोबारा नई बुलंदियों तक ले जाने पर बात हुई है। और आर्मी चीफ का जो मुआशी और दफाई शोबे में इनकलाबी एक विजन है, उस हवाले से ये दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए बड़ा अहम है। और मुख्तलिफ शोबों में जो ताउन की नई राहें हैं वो खुली हैं, वो उसकी तफसीलात सामने आने वाली हैं। कुछ आपको मैंने हिंट्स दे दिए हैं। और जो साबिक हुक्मरान, जो आप देख लें इमरान खान, उसका जो साइफर के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है और अभी तक चल रही है, आर्मी चीफ का ये दौरा उस सारी सूरत हाल को साइड पे कर देगा। कर दिया है दौरा 10 रोजा। आर्मी चीफ, जब हम बात करें, इस वक्त भी अमेरिका में है, तो हमने आपको आज के इस वीलॉग में बताया कि जो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात हैं उनमें तो बेहतरी आएगी ही। खित्ते में अफगानिस्तान के हवाले से अहम फैसले, अमेरिका का किरदार, क्योंकि दोहा में अमेरिका गारंटर था। तालिबान ऐसे तो नहीं इक़्तिदार में आए, दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में आए थे, कुछ उनसे कमिटमेंट्स थी, तो आलमी बरादरी ने वो कमिटमेंट्स पूरी करनी है। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो इस वॉर में फ्रंट एंड पे तो पाकिस्तान था, उसने भुगता, अब फिर हम भुगत रहे हैं। तो अब इस पे कुछ पेशरफ्त होगी और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में मुतवक्को हैं। जाहिर बात है जब ये फॉलो अप होगा इस दौरे का, तो वो जब इकदामात हैं आगे उस पर चलेंगे और फलस्तीन के हवाले से भी कुछ अच्छी पेशरफ्त हो सकती है जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे के बाद, इन बातों के बाद। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान की फौज इस्लामी ममालिक की सबसे, इस वक्त जो ममालिक बचे हैं उनमें सबसे ताकतवर पाकिस्तान की फौज है। हमारी अपनी मुश्किलात हैं, इकॉनमी की चीजें सारी बिल्कुल हैं अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का जो अवाम है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की फौज है, और पाकिस्तान का जो किरदार है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और इसमें
जिस तरह जो कमिटमेंट्स हमने दिखाई है हमारे मुल्क में भी और सारे, उसमें इज़राइल के हवाले से और गज़ा में जिस तरह सबसे पहले हमने मज़म्मत भी की, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इमदाद पहुँचाने के लिए भी कोशिश की, अब चल भी रहा है ये मामला। अरब मुल्कों में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान ने बड़ा मुकदमा ये लड़ा है। तो ये सारा सिलसिला ये आगे चलेगा। ये दौरा बड़ा अहम है। जनरल आसिम मुनीर जब पाकिस्तान वापस आएँगे तो डीजी आईएसआई उनके साथ हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मामलात में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हमने आपको ये बताया कि इस दौरे में क्या अहम है। इस पर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।